शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं अब फोन हमारे साथ पंजाब में ही फतेहगढ़ साहब में मौजूद है शरद। शरद आप वहां पर मौजूद है, हमने तस्वीरों में देखा आगे अब एक कूच कर लिया है दिल्ली की ओर, आगे कई बाधाएं हैं, आगे क्या इरादा है अब किसानों का? देखिए जय, पहले तो आपको मार्च दिखा दूं, मार्च के साथ साथ का चल रहा है और आगे नेता हैं, पीछे बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं जो चल रही हैं, साथ में सारी की सारी शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रही हैं क्योंकि शंभू बॉर्डर ही सबसे पहले पड़ेगा। ये हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है जो बंद कर दिया गया है, सीमेंट से बंद किया गया है, मोटी कीलों से बंद किया गया है और पुलिस प्रशासन के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर खड़ी अब बढ़ रहा है शंभू बॉर्डर की तरफ। अलग अलग रूट से किसान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम ये काफिला दिखा रहे हैं ये सबसे बड़ा काफिला होना है। फतेहगढ़ साहिब से चलकर ये शंभू बॉर्डर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जाएगा। सवाल ये लगातार उठ रहा था कि अगर बॉर्डर बंद हैं तो किसान क्या करेंगे, क्या जहां पर उनको रोका जाएगा वो वहीं पर बैठ जाएंगे या फिर पिछली बार जैसा कुछ देखने को इस बार भी मिल सकता है। तो किसान फिलहाल इस पर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं क्योंकि किसान ये भी नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा लगेगा कि सरकार के सामने कहीं किसान जो हैं वो कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं, जोश जो है कहीं डाउन ना हो जाए किसानों का। और ये भी नहीं कह सकते किसान कि आप पिछली बार जैसा करेंगे क्योंकि फिर तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब होने की स्थिति आ जाएगी। तो किसान अभी ये कह रहे हैं कि पहले सारे किसान इकट्ठा हो रहे हैं तो पहले वो इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की आगे क्या करना है। फिलहाल अलग अलग जगहों से, अलग अलग रूट से ये किसानों का जो मार्च है ये अब बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहा है, उन बॉर्डर्स की तरफ जो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से बंद कर रखे हैं। जी शरद, यहाँ पर हमने देखा कल जो है सरकार के साथ भले ही बातचीत बेनतीजा रही हो, लेकिन सरकार भी कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार है, किसान भी कह रहे हैं हम टकराव नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में जो कूच करने की तैयारी है, थोड़ी जल्दबाजी है, थोड़ा और ठहर सकते थे, थोड़ा और रुक सकते थे किसान यहाँ पर जब तक की बातचीत चल रही है? बिल्कुल ये सवाल हमने पूछा और सवाल ये भी उठ रहा है जो हम भी बोल रहे हैं कि किसान क्या ये चुनाव का मौका देखकर और इसलिए किसानों ने ये मुद्दा उठाया है। तो इसमें किसानों का ये कहना है जया कि 2 साल पहले जब दिल्ली में आंदोलन समाप्त किया था तो इसी बात पे समाप्त किया था कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार देगी, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक सरकार ने नहीं दिया। अभी भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, तब भी वो केवल एक कमेटी की बात कर रही है और पहले भी कमेटी की बात कर रही थी। तो ऐसे में हम पर यह इल्जाम लगाना, या किसान कह रहे हैं कि हम पे ये इल्जाम लगाना कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं या हम ऐसे मौके पर आ रहे हैं, ये गलत आरोप है। लगभग 45 दिन पहले ही किसानों ने ये कहा था कि अगर मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो हम फिर अब आंदोलन करने को मजबूर हैं। तो अब जो है 2 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार ने कहा तो सही कि हाँ हम आपको कानून देंगे, लेकिन वो क्योंकि सरकार ये इतना आसान नहीं है तो इसलिए किसान पूछ रहे हैं कि आपने वादा किया था, अपना ही वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्योंकि आंदोलन की कॉल दे दी गई है, इसलिए अब आंदोलन करना भी जो है वो किसानों की मजबूरी भी है। जय जी, इस बार यहाँ पर शरद बहुत ही संक्षेप में संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं है, बहुत ही संक्षेप में बताएं। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है और जो बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, राकेश टिकैत, दर्शन पाल, जो पिछले आंदोलन में हमने सुने थे, वो सारे इसमें शामिल नहीं है। उनमें से कुछ ही लोग इसमें शामिल हैं। तो इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि ये शायद आंदोलन उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये कितना बड़ा होगा ये तभी पता चल पाएगा जब ये एक्चुअल में होता हुआ बॉर्डर पर दिखाई देगा। तो इसलिए अभी ये कह सकते हैं कि उतने लोग समस्या का हल जो कि किसान अपनी मांगे रख रहे हैं उसका कोई ना कोई हल जल्द ही निकल आए, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें दिल्ली की ओर चलने से पहले किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से। हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा,
पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है। जो हमने देखा हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरअमन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए।